इंडिया में सबसे बड़ा स्कैम करप्शन नहीं है, सबसे बड़ा स्कैम है जुमला। इथेनॉल की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही लगती है। सालों तक पब्लिक को बताया गया कि इथेनॉल फ्यूचर है, पेट्रोल चीपर होगा, क्रूड इंपोर्ट कम होंगे और इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट बनेगा। नैरेटिव इतना एग्रेसिवली पुश किया गया कि लोगों को लगने लगा कि गडकरी साहब इंडिया में रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले E85 लॉन्च हुआ है। 85% इथेनॉल, 15% पेट्रोल, जिसका मतलब है फ्यूल को गेम चेंजर बताया गया था। वो आखिरकार मार्केट में लॉन्च हो गया है, लेकिन प्राइस 82 रख दिया है। भाई एक बात बताओ कि अगर फ्यूल का 85% कंपोनेंट डोमेस्टिक सोर्स से आ रहा है तो कंज्यूमर को मेजर प्राइस एडवांटेज क्यों नहीं दिख रहा है? आखिर वो बेनिफिट गया कहां जिसके बारे में सालों तक स्पीचेज, इंटरव्यू और हेडलाइंस में बात हुई थी? आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जैसे ही कोई इस प्राइस पॉइंट पे क्वेश्चन करता है, डिस्कशन तुरंत इकोनॉमिक से हटकर एंटी नेशनल, एनवायरमेंट, फार्मर्स और इंपोर्ट बिल पर शिफ्ट हो जाता है। गडकरी साहब, अगर इथेनॉल वास्तव में उतना ही रिवोल्यूशनरी फ्यूल था जितना कि आपने बताया था, तो लोगों को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर यही फ्यूल, जैसा कि आपने बताया था कि 15 से 20 रुपए लीटर में मिलता, तो किसी मैंडेट की जरूरत नहीं होती, किसी ब्लेंडिंग टारगेट की जरूरत नहीं होती, किसी कंपेरिजन की जरूरत नहीं होती। लेकिन बात वहीं अटकी हुई है और सवाल है कि आखिर एग्जैक्टली मिला क्या? क्योंकि किसी भी पॉलिसी का फाइनल इवोल्यूशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, कंज्यूमर के पॉकेट में होता है। और अगर E100 भी फ्यूचर में पेट्रोल के आसपास प्राइस हुआ तो लोग पक्का पूछेंगे कि एनर्जी रेवोल्यूशन सेल किया गया था कि सिर्फ जुमला बेचा गया था। कमेंट करके बताओ।